अरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। केवी भाई थैंक यू। मिक्स्ड रेशियो क्या हो गया चलो, जी जी राम राम राधे राधे। सर मेरा कल का क्लास छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। यू आर द बेस्ट यार। यार तुम घनी तारीफ ना करो भाई, खून बढ़ जाता है फालतू का मेरा। सर आपने गुस्से को कैसे रोकते हैं? गुस्से की ऐसी कम तैसी और क्या, आज क्रिकेट खेलते पैर में बॉल लग गई। आ निकल रही आज। चलिए, नंबर सिस्टम का क्लास कब लीजिए? बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। सुबह नंबर सिस्टम का क्लास नहीं चल रहा है सर, स्मार्ट लग रहे हो। चलिए, या मैं ठीक ठीक ही कमेंट पढ़ रहा हूँ। सर ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट हो रही है? मेरे बच्चे उम्मीद है 10 से 15 दिसंबर के बीच में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसी उसकी क्या बोलते हैं, जो टीचर्स के बैच होते हैं ना, सी टेट वगैरह के हैं, इनके 5 तारीख से शुरू हो रही है ऑफलाइन। हम शायद 10 या 15 के बीच में स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि कोचिंगें बंद होनी होगी, तो अभी 5 तारीख से जो हम स्टार्ट करें उसी में बंद कर देंगे, क्योंकि अभी परमिशन तो है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, फिर धीरे धीरे आप सबसे बात करते रहेंगे और आपकी बातों को ध्यान में ले लेंगे। नारी मनहारी, गाना ही समझ में नहीं आता, बस एक ही सिर्फ लाइन याद है, नारी मनहारी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल देखिए। भुवनेश 30 किलोमीटर तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए यार, है ये है डिस्टेंस और ये है पर आवर, यानी ये दे रखा है इतने डिस्टेंस पर किलोमीटर, मतलब किसी चीज के रेस्पेक्ट में बोला, किस चीज के रेस्पेक्ट में बोला, स्पीड के रेस्पेक्ट में ना, माफ करिए, टाइम के रेस्पेक्ट में बोला। तो आप इस सवाल को ऐसे करिए कि भाई 30 मिनट तक तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितनी देर तक भैया? 30 मिनट तक। और 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो उनकी औसत चाल याद करें। तो देखिए मेरे बच्चे, मनहारी नलहारी, अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो आएगा 3:2। हाँ है ना, बताया था क्या? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का मेरे बच्चे डिफरेंस ले लो। 25 और 40 का डिफरेंस क्या हुआ जी? 15। 15 को मेरे बेटे बांट दो 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5 3 15, 1 यूनिट 3, तो 3 यूनिट 9 और 2 यूनिट 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो गैप है ये है 9 यूनिट, तो ये वाला गैप है 6 यूनिट। पहले अगर इतनी बात समझे फिर आगे बढ़ेंगे। मनहारी दलहारी, देखिए भैया, अब जो मिश्रण वाली वैल्यू होगी मेरे बेटे, ये कैसी वैल्यू होगी? जो 40 में से वैल्यू घटा के 9 आएगा और इसमें से वैल्यू घटा के 6 आएगा। तो 40 में से वैल्यू घटा के 9 आएगा, तो वैल्यू कितनी है? 31। तो 31 किलोमीटर पर आवर। और 31 में से 25 क्या क्या बचा? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड क्या हो गया? 31 किलोमीटर पर आवर। फिर से क्या, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन बस मुझे आप ये बता दीजिए कि कितने बच्चों को समझ आया। जिनको समझ आया वो यस लिखते, सिर्फ YES। मेरे बच्चों, मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बहुत जल्द सिखा रहा हूँ, आप चिंता ना करें, मैं सिखा ही दे। देखिए, पहले आप यूँ करो, इस वाले क्वेश्चन को करो, फिर सिखाता हूँ। पहले इसी का दूसरा मेथड समझाता हूँ। देखिए, थोड़ा समझने की बात है मेरे प्यारे बच्चों, है सिर्फ शब्दों का खेल और कुछ नहीं है। मेरी जेब में 20 रुपए है, इस बात को मैं कई तरीकों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरी जेब में 100 रुपए से 80 कम है, मेरी जेब में 10 के 2 गुने हैं, मेरी जेब में 5 रुपए के 4 गुने हैं। अर्थ वही आना चाहिए, शब्दों का प्रयोग अलग अलग हो सकता है, डाटा का मैनिपुलेशन संभव है, शब्द वही रहने चाहिए, मतलब अर्थ वही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो, है ना। 20 मिनट तक में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। अच्छा, इसमें तो औसत चाल थी ना, इसको तो सिंपल ही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसको देखते हैं एक बार, इसको फिर मैं शॉर्ट में भी समझाऊंगा। वो तो था ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। इसको करिए एक बार, पहले डिटेल करिए, फिर इसका दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन करो। घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की।
अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया तथा बाद में उसने रिक्शा से तय किया। कार और रिक्शा की गति क्रम से 20 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड है मेरे बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या करें। कह रहा कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। कहता कुछ दूरी तो वो कार से चला और बाकी दूरी मेरे बच्चे वो रिक्शा से चला और उसने कुल मिला के पूरी दूरी यानी 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 10 घंटे में चला। तो 10 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 15, यानी कुल मिला के ऑन एवरेज जो इसकी स्पीड आई वो आई 15 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो ऑन एवरेज स्पीड आई है मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आई आपकी कितनी 15 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 20 में से 15 गया 5 आया और 15 में 12 गया 3। तो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:5। किस चीज का रेशियो है? टाइम का। किस चीज का रेशियो है मेरे बच्चे? टाइम का। क्योंकि स्पीड स्पीड मिक्स कर रहे हैं तो मिश्रण स्पीड का होगा, रेशियो आएगा टाइम का, यानी 3:5 के रेशियो में टाइम लिया है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि मुझे ये बताइए एक्चुअल में कार से कितना ट्रैवल किया है उसने, तो आप कहेंगे कि सर कुल मिला के तो उसने 10 घंटे लिए पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। कार और रिक्शा से चलने में 10 घंटे लिए आए ना पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो 10 घंटे को हमें बांटना होगा 3:5 में, तो हमारा एक्चुअल टाइम निकल के आएगा। बांटते हैं जी 10 को, तो 10 को 3:5 में बांटोगे, ये आएगा मेरे बच्चे 10 गुना 3/8, ये आएगा 10 गुना 5/8। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 8, यह आया 25/4, यह आया 15/4। हाँ है ना? तो ये टाइम आया मेरे प्यारे बच्चों 15/4 और ये टाइम आया मेरे बच्चे कितना 25/4, यानी रिक्शा से चलने में 25/4 घंटे लगते हैं तो कार से चलने में 15/4 घंटे लगते हैं। हाँ है ना? तो सवाल में वो ये पूछ रहा है, तो बताइए कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे सवाल का अर्थ ये हुआ कि कार से वो 15/4 घंटे चला, कार से वो 15/4 घंटे चला, कार से कितना चला 15/4 घंटे। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15/4 घंटे में इतनी दूरी चल देगा। भाई स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस का फार्मूला हो। यहाँ कह रहा है कि भाई रिक्शा से चला इतने घंटे, तो 12 की स्पीड से 25/4 घंटे में इतनी दूरी चला। है ना? तो ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो है, ये दोनों क्या है? डिस्टेंस का रेशियो। पक्का? तो रेशियो निकालते हैं, 4 5 20, 4 3 12। अब देखेंगे तो 15 5 75, 25 3 75, यानी रेशियो आ गया 1:1। इसका मतलब इन दोनों जगह पे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो इक्वल है, 1:1। हो सकता है बहुतों को समझ ना आई हो, लेकिन घबराए नहीं, एक बार कोशिश करें समझने की, फिर मैं समझाता हूँ, डरे नहीं। कि अगर रेशियो ही निकालना है, रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो रेशियो की ही जरूरत होगी, की ही जरूरत है। मतलब क्या मेरी बात कहने का, कि अगर आपको सवाल में रेशियो ही निकालना है तो रेशियो की ही जरूरत है, एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इस वाले सवाल में टाइम का रेशियो है 3:5। इस बात का मतलब है कि कार से 3 यूनिट टाइम चला होगा तो रिक्शा से 5 यूनिट चला होगा, कार से 3 घंटे चला होगा तो रिक्शा से 5 घंटे चला होगा, ये रेशियो है। तो कार की स्पीड कितनी है भैया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 60। और यहाँ रिक्शा की स्पीड क्या है जी? 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 60 किलोमीटर। तो 12 5 60, 20 30 60, रेशियो आ गया 1:1। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 1:1। क्या किसी भैया को कोई आपत्ति है? डू यू एनी हैव एनी प्रॉब्लम? आप इस तरह से भी सवाल को कर सकते हैं, करिए मेरे भाई। अच्छा बात थी कि इसके दूसरा मेथड समझाने की, इसको दूसरे मेथड से समझा देता हूँ। कह रहा भाई कार की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नहीं कार की स्पीड है कितनी मेरे भाई? 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। सवाल में कह रहा है कि 10 घंटे में उसने 150 किलोमीटर की दूरी चली। मेरे प्यारे बच्चों
देखिए मिश्रण ये कहता है जिस चीज के रेस्पेक्ट में उसी में मिश्रण करिए, ये पर घंटे में, ये पर घंटे में, तो आपको स्पीड का मिश्रण भी पर घंटे लेना होगा जैसा मैंने करके दिखाया। लेकिन आप इस चीज को दूसरे रेस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे कहते हैं कि भाई 10 घंटे में उसने 150 किलोमीटर की दूरी चली है, तो मान लो अगर 10 के 10 घंटे वो कार से चला होता तो 20 किलोमीटर के हिसाब से, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 10 घंटे में कितनी दूरी चल देता? 200 किलोमीटर। यानी अब इसका जो रेशियो हो गया, जो रेस्पेक्ट हो गया, वो हो गया 200 किलोमीटर एवरी 10 आवर, कि हर 10 घंटे में 200 किलोमीटर चल देगी। हाँ है ना? यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर, तो 10 के 10 घंटे अगर 12 की स्पीड से चला होता मेरे बच्चों, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है 120 किलोमीटर एवरी 10 आवर। और कुल मिला के 10 घंटों में दूरी चली कितनी है? तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर हर 10 घंटे में चलिए, तो रेशियो लोगे तो 200 में 150 हो गया 50, और 150 में से 120 गया 30, तो रेशियो आएगा कितना? 3:5। अब आपके टाइम का रेशियो आ गया, जैसे चाहिए वैसे सोल्व कर दीजिए। एक बार समझिए, नहीं आए तो दोबारा बताएंगे। मनिहारी। हाँ प्रशांत जी, जस्ट जस्ट कम टू दिस क्वेश्चन। बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा बढ़िया से समझा पाऊंगा। आप चिंता ना करें, समझा दूंगा चाहे कुछ हो जाए। सर स्पीड और डिस्टेंस रखने पर टाइम का रेशियो आएगा, बिल्कुल टाइम का ही रेशियो आया। वो जो 3:5 आया वो 10 घंटा ही का ही तो रेशियो आया। घबराओ मत, इस सवाल में भी सेम वही कहानी है। हैव सम पेशेंस, पहले खुद कोशिश करो फिर मैं कराता हूँ। भाई शुरुआत की 3 क्लासें तो समझ लो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को मजबूत करने की है, इसलिए कुछ सवाल समझ में आए तो परेशान ना हो। 3 क्लासों के बाद भी ना समझ में आए तो तुम मुझे जो कहोगे मुझे मंजूर होगा। और जो बाकी अमाउंट बच गया यानी बी, उसको बांटा है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी 10,000 ना 6,000 रुपए के दो हिस्से हुए, एक हिस्से का नाम ए है, एक हिस्से का नाम बी। कल भी बातें हो रही थी। अगर मैं कह रहा हूं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर, 100 रुपए प्रिंसिपल पर, सिंपल पर ब्याज है 5। हाँ है ना? ब्याज है 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बात करती है। अगर मैंने कहा कि यार मैं 5% इंटरेस्ट रेट पे कोई पैसा उधार दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए ब्याज, यानी 5 रुपए इंटरेस्ट किसके ऊपर है? 100 रुपए प्रिंसिपल पे। यानी जो ब्याज है वो किसके ऊपर है? प्रिंसिपल के, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बात करता है। अब कह रहा है जी 6,000 रुपए पे कुल मिला के 8% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज मिला, यही है ना? 4 वर्ष में दोनों राशियों पे कुल मिला के 3400 रुपए ब्याज मिला। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यार 3400 रुपए जो ब्याज मिला है कुल मिला के कितना परसेंट बना। जीरो तो जीरो कट देना है पाजी, ए जीरो तो ए जीरो उड़ा देना है। 4 नु कटिया है तो 8 चौक 32, 4 5 20। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना पाजी 85/6 है। यानी कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 85/6। कंप्लीट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया पूरे पे वो 85/6% है। 85/6। अब देखिए बाजी की करना है, बड़े में से घटाना है, तो 20 में से घटाओगे तो यहाँ लिख देता हूँ 20 माइनस 85/6। तो देखिए घटाओगे तो 6 दूनी 12, 120, 120 में से 85 घटाओगे आएगा 35। हाँ 35/6। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। फिर ये बड़ा था, बड़े में से छोटा घटा दिया, अब इसमें से 10 घटाएंगे तो ऐसा लिखना आएगा 85/6 माइनस 10, तो 10 छिंगे 60, 85 में 60 गया 25, 25/6। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो सकता है ना बाजी। गलती तो ठीक है बघेल भाई, लेकिन समस्या ये है कि जब तक सवाल में कुछ ना दे रखा हो तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सिंपल मानी जाती है। ठीक है? अब रेशियो लेना आएगा, तो 6 से 6 कट जाना आएगा, 5 7 35 है, 5 5 25 है, यानी रेशियो आया 7:5। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो रेशियो आया 7:5 ये किस चीज़ का आया? ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आया है किसका? प्रिंसिपल का। ये रेशियो आया किसका? प्रिंसिपल का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट होती है। तो 7 और 5 12 यूनिट, तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रिंसिपल 6,000 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 5 60, 500 रुपये। हाँ जी
तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 पंजे 3500 रुपये, 1 यूनिट 500 तो 5 यूनिट 2500 रुपये, तो मूलधन 3500 रुपये और 2500 रुपये। हाँ है ना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहले आप इसे समझो, फिर मैं इसी के दूसरे वेरिएंट समझाता हूँ। हो गई बात? ठीक है, फाइल हो जाएगी अर्थमेटिक। हाँ, यह प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत या लॉस परसेंट किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है? तो ये कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। देखिए बड़ी देसी भाषा है, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक बातों को समझना और उड़ा देना सवाल को। जैसे मैं कहूं कि मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, मतलब मैंने 100 रुपए कीमत कॉस्ट लगाई होगी तो 10 रुपए मुझे लाभ हुआ, यानी किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है? प्रॉफिट ना, माफ करिए, सीपी के रेस्पेक्ट में। अब आंदे हैं सवाल। देखिए जी दूसरा तरीका क्या है भाई, दो हिस्से, एक हिस्सा ए है एक हिस्सा बी है ना। 3400 रुपए 6 साल ना 4 साल का ब्याज है, 3400 रुपए मेरे बेटे, 4 साल का ब्याज है 6000 रुपए, तो 4 साल का ब्याज 3400, तो 1 साल का ब्याज 4 8 32 4 5 20 850 रुपए। अगर 4 साल का ब्याज 3400 रुपए है मेरे बेटे, अगर 4 साल का ब्याज 3400 रुपए है मेरे बच्चों, तो 1 साल का ब्याज हो गया 850 रुपए। हाँ जी। अब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैगी ए है 20%, तो जो दूसरी हैगी पाजी ए है 10%। हाँ है ना, ये किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। मतलब 100 यूनिट प्रिंसिपल होगा तो ब्याज होगा 20। मैं कह रहा हूं पूरे का पूरा 6000 ही प्रिंसिपल ले लो, तो अगर पूरे का पूरा 6000 20% रेट पे उधार दे देते, पूरे का पूरा 6000 रुपए को अगर हम 20% रेट पे उधार दे देते, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज कितना बनना था? तो आप कहेंगे 1200 रुपए ब्याज बनना था। भाई 6000 रुपए पे 20% की रेट से कितना ब्याज बनना था मेरे बच्चे? 1200 रुपए। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो पूरे का पूरा 6000 10% की रेट पे इन्वेस्ट हो जाता, तो ब्याज कितना बनना था? आप कहेंगे 600 रुपए। ये पता किसके रेस्पेक्ट में बोला? ये बोला 1200 रुपए पूरे 6000 रुपए प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, 600 रुपए पूरे 6000 रुपए प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में 1 साल का ब्याज, जबकि एक्चुअल में पूरे 6000 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना बना? 850। 850 रुपए पूरे 6000 रुपए, यानी एक्चुअल में बन रहा है 850 रुपए। 1200 में 850 गया, कितना बचा? 350, और 850 में से 600 गया 200, यानी मेरे बच्चों रेशियो निकालोगे 5 7 35 5 5 25 250, तो 5 5 25, रेशियो है 5:7। तो 6000 रुपए को 5:7 में बांटेंगे, 2500 और 3500 आपका आंसर आ जाएगा। पक्का? सेम ही तो सवाल है जो यहाँ था, यहाँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से समझा रहा था। अब मैंने इस सवाल को आपको समझाया किससे, कि भाई पूरे के पूरे 6000 रुपए पे अगर इतना इंटरेस्ट हो 1 साल का, 6000 रुपए पे इतना इंटरेस्ट 1 साल का, 6000 पे इतना इंटरेस्ट 1 साल का, तो क्या होगा? अंकुर मान जा,